नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। लेकिन बुक रिव्यू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर बुक रिव्यूज़ देखे हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये बुक रिव्यूज़ कैसे लगे। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। इस बार हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी इस किताब का। ये किताब मैंने पढ़ी थी, लेकिन इस किताब से फिर थोड़ा डिटैच होकर ये बुक रिव्यू के लिए सोचकर आपके सामने आने में मुझे 1 हफ्ता लगा। मैं बताता हूँ क्यों। इससे पहले मैं वन लाइनर में बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसा 2.5 साल में, जो 2.5 साल से मैं बुक रिव्यू कर रहा हूँ आपके लिए, मैंने इसमें कभी भी नहीं कहा है किसी भी किताब के लिए कि आप ये किताब मत पढ़िए। लेकिन इस किताब के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि आपने ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी उम्र 10 से 18 साल की नहीं है। इसका डिटेल्ड रिव्यू तो अब आपको मिलेगा ही, लेकिन सच में मैंने बहुत सोचा इस किताब के बारे में और मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि 10 से 18 साल अगर आपकी उम्र नहीं है तो आपने सच में इस किताब को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस किताब में ऑफ कोर्स जैसा ये इस किताब का टाइटल है, 21 लेसन्स हैं, 21 चैप्टर्स हैं और 21 चैप्टर्स अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीज़ों के बारे में। कुछ एक चैप्टर एआई के बारे में, एक चैप्टर एआई की वजह से जॉब्स में इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में, एक चैप्टर रिलीजन के बारे में, एक चैप्टर है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो जो 21 ऐसे सेक्शंस हैं, घटक हैं, जिसकी वजह से अपने जीवन में हमें इम्पैक्ट हो रहा है, उन सारी उन सारी घटकों के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन किसी में भी कोई भी कंक्लूजन नहीं है, किसी में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपको शायद पहले पता ही नहीं थी। आपको रियलाइजेशंस होंगे ज़रूर। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो एक स्टोरी के जो उस स्टोरी का कोई कंक्लूजन है, फिर उस स्टोरी का कोई शुरुआत है, उस स्टोरी में कुछ संघर्ष है, ऐसा मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ इस किताब में पढ़कर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जॉब्स की बात करें तो एआई की वजह से जॉब्स जाएंगे, ऐसा हाल हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा या फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हो अपने जीवन के लिए। ये हम महसूस कर पा रहे हैं। जो भी प्रोफेशनली इन्वॉल्व है इस दुनिया में, वो ये महसूस कर पा रहा है कि उसके जॉब पर इम्पैक्ट हो रहा है, वो बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं उसके जीवन में एज अ वर्किंग इंडिविजुअल, जो उसे बदलने पर और बदलाव लाने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, ये इस किताब में नहीं है। अच्छा, सोल्यूशन नहीं तो फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए? एआई रिलेटेड। क्या इस किताब में नहीं है? इस किताब में जैसे कि रिलीजन है, अब जो भी प्रोफेशनल वर्किंग क्लास है उन्हें पता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन आप लोग एक साथ आते हो, काम करते हो और काम के बाद अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ पर जाते हो और फिर आपका रिलीजन फॉलो करते हो। यही बात उन्होंने भी बताई कि आज कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो आज के प्रॉब्लम्स को ग्लोबली रिजॉल्व कर सके। अब मुद्दा यह है कि रिलीजन ये काफ़ी इंडिविजुअल सी बात है जो आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए आप जिसको फॉलो करते हो। तो ऐसा कोई भी रिलीजन कभी भी नहीं था जो ग्लोबल क्राइसिस को आंसर कर सके। इसका क्या सॉल्यूशन है, ये भी उनके पास नहीं। ये बात उन्होंने बताई। फॉर एग्जांपल एक बात उन्होंने बताई थी कि जो आज इस साल पैदा हुए या फिर जो 2020 के बाद पैदा हुए, शायद ये ऐसे लोग हैं जो वर्किंग क्लास रहेंगे 2050 के लिए, और ये वो लोग हैं जो शायद 22nd सेंचुरी देखेंगे भी। तो उनको एक एडवाइस है कि आप आपके बड़ों की बात ना माने एज इन उन्होंने कोई डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हिस्टोरिकली जब हम बड़ों की बात मानते थे वो इस प्रीफेस पर मानते थे कि उन्होंने ज़्यादा मौसम देखे, उन्होंने ज़्यादा दिन देखे, उन्होंने वो सब कुछ झेला है जो शायद हमें झेलना पड़ सकता है और हमें उसका फ़ायदा होगा और हम उनकी बात मानेंगे। लेकिन अब ये एक ऐसा वक्त है कि जब उनका एक्सपीरियंस इर्रिलेवेंट है, जो भी नया इंसान, नया शख्स जीने वाला है इसके लिए। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपकी उम्र 10 से 18 साल है तो ही आप इस किताब को पढ़ें, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप किस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको ऑलरेडी आइडिया है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं और अभी भी इस दुनिया में जी रहे हैं, तो आपका जीने का तरीका बहुत इर्रिलेवेंट रहा है ऑलरेडी, जो भी टॉपिक्स इस किताब में डिस्कस किए गए हैं। तो भी आप अगर उसे पढ़ते भी हो तो भी इट विल स्टे इर्रिलेवेंट फॉर यू। आपको वो उतना इम्पैक्ट नहीं करने वाला है जितना इम्पैक्ट वो शायद उस 10 से 18 साल के बच्चों को इम्पैक्ट करेगा। तो और उससे भी मैं खास कर ये बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था ये सुनकर कि यार इतना सब कुछ हो रहा है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्या। तो अगर आप ये किताब पढ़ने जा रहे हो तो इससे डिप्रेस ना हो। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हेवी टॉपिक्स हैं, और ये
सडनली आपके दिमाग पर काबू पा लेते हैं कि सच में अनकंट्रोलेबल चीज़ें चल रही है आसपास. वी हैव नो ऑथोरिटी, वी हैव नो कंट्रोल ओवर एनी ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड और इवन एनी इवेंट हैपनिंग इन आवर ओन लाइफ. ऐसा फील हो सकता है, तो ऐसा फील ना होने दे. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन समझ कर उसे ग्रहण करें और देखें कि दुनिया कैसे चल रही है, आगे क्या हो सकता है. इसलिए ये 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी है. ये आपको कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, ये इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ये आपको कुछ ऐसी बात नहीं बता सकते जो आपको पता नहीं थी, ये आपको गाइड नहीं कर सकते, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आसपास हो क्या रहा है. तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी कोई किताब पढ़े जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो और जिसका आप शायद कुछ कर भी नहीं पाओगे या फिर उस इन्फॉर्मेशन का कोई कंक्लूजन नहीं है, तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ें. वरना मैं चाहूँगा कि आपने अगर ये किताब नहीं भी पढ़ी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लल्लन टॉपर यू ऑल नो हरारी आए थे जिन्होंने कुछ बुक्स रिकमेंड की थी. उसमें से एक बुक थी द मैनियक, जो मैं पढ़ रहा हूँ. तो उम्मीद करता हूँ, या फिर आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगला वीडियो उस किताब का हो. बता नहीं सकते, कोई भी किताब का बुक रिव्यू आ सकता है आगे, लेकिन फिलहाल तो मैं मैनियक पढ़ रहा हूँ. आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मंगलवार ठीक 10 बजे. तब तक के लिए अलविदा.